प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 12.2। प्रश्न संख्या 1 और 2 इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का मतलब जो काम में लिया गया कागज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल कितना क्षेत्रफल मतलब कुल कितना कागज इसमें काम आया वो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो आकृति है ये जो इसमें कागज काम आया उसको हमने 5 भागों में बांटा। पहला भाग, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा और पांचवा भाग। इन 5 भागों से मिलकर ये हवाई जहाज का चित्र बना हुआ है। तो हम पहले फर्स्ट का, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और 5 का, पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर पांचों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर इस पूरे कागज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पहला हमारे पास जो भाग है यानी पहली आकृति है वो एक त्रिभुज की आकृति बनी हुई है जिसमें ये भुजा 5 सेमी है तो इधर वाली भुजा भी 5 सेमी होगी। यहाँ पर ये 1 सेमी है तो इसका मतलब ये भी 1 सेमी होगी, यानी 5, 5 और 1 सेमी। दो भुजाएं 5 सेमी की, 5, 5 की और एक 1 सेमी की भुजा है तो ये एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। फिर दूसरी आकृति है इस प्रकार की। ये आकृति कैसी आकृति होगी? एक आयताकार आकृति होगी। तीसरी आकृति हमारे पास एक ये भुजा और दूसरी ये भुजा, ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये 1 सेमी, ये दूसरी इधर भी 1 सेमी, ये भी 1 सेमी और ये 2 सेमी है। यानी एक ये आया हमारे पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद लास्ट 5वें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर पांचों के क्षेत्रफल को जोड़कर कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तब आकृति फर्स्ट एक त्रिभुजाकार आकृति है। हम इसका क्षेत्रफल किससे ज्ञात करेंगे? हीरोन के सूत्र से। तो a बराबर इसमें दिया हुआ है 5 सेमी। दूसरी भुजा ये वाली भुजा भी इतनी होगी यानी b बराबर भी 5 सेमी। c बराबर ये भी 1 सेमी, क्योंकि यहाँ पर 1 सेमी है तो इसके ऊपर वाली सामने वाली भुजा इसी के बराबर होगी। c बराबर 1 सेमी। हमारे पास a, b, c के मान मौजूद है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र में हमें पहले s की जरूरत होती है। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। a का मान 5, b का मान भी 5 और c का मान 1 बटा 2। 5 और 5 10 और 1 11 बटा 2 सेमी। चाहे तो 5.5 लिख सकते हैं या फिर 11 बटा 2 लिखकर भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 11 बटा 2 ब्रैकेट 11 बटा 2 माइनस ए का मान 5, 11 बटा 2 माइनस बी का मान भी 5, फिर 11 बटा 2 माइनस 1। आगे हल करें तो 11 बटा 2 ऐसे कैसे ही गुणा 11 बटा 2 माइनस 5। ये 11 बटा 2 माइनस 5, नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। लघुत्तम 1 ले लेंगे। लघुत्तम होगा इनका 2 और 1 का लघुत्तम 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 11 से गुणा करें तो 11। फिर 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करें तो 10, यानी 1 बटा 2 आएगा। किसका मान? 11 बटा 2 माइनस 5 का मान 1 बटा 2। मैं सीधा लिखता हूँ 1 बटा 2। ऐसे इसका भी 1 बटा 2। फिर लास्ट बचता है 11 बटा 2 माइनस 1, नीचे 1, दोनों का लसर 2, ऊपर 11, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो 11, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार घटाएंगे तो 2, यानी 9 बटा 2। ये लिख दिया मैंने 9 बटा 2। इसके बाद इसको आगे सोल्व करें। ऊपर वाली संख्या 11 गुणा 1 को 1 से गुणा करने पर 1 को किसी भी संख्या से वापस गुणा करें तब भी वही आता है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार 2 आए हैं।
बाहर निकालें तो इसमें से 3 बार आ जाएगा, क्योंकि 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए नीचे 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, तो 2 जोड़े में से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 4 बार आएगा। अंडर रूट में बचा 11। आगे 3/4 गुणा अंडर रूट 11 का मान, अंडर रूट 11 का मान कितना होगा भाई? तो अंडर रूट 11 का मान होता है 3.31। इनको आपस में गुणा करें तो 3 को 3.31 से गुणा करेंगे तो ये होते हैं 9.93। इसमें भाग लगाएं 4 का, तब 2.48 और सेमी में है मान वर्ग सेमी। ये आया फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल। इसी प्रकार सेकंड आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति सेकंड में, आकृति सेकंड एक आयताकार आकृति है जिसमें लंबाई दी हुई है 6.5 सेमी, लंबाई है 6.5 सेमी। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई से मतलब इन दोनों के मध्य की दूरी, ये चौड़ाई है 1 सेमी, यानी चौड़ाई बराबर 1 सेमी। तब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 6.1 गुणा चौड़ाई का मान 1, दोनों को गुणा करें तो 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आकृति सेकंड का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार आकृति थर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पहले इसमें लिख लेते हैं आकृति थर्ड में। देखिए आकृति थर्ड की आकृति इस प्रकार है। इसमें ये भुजा 1 सेमी है, ये भुजा 1 सेमी, ये भुजा भी 1 सेमी और नीचे वाली भुजा दी हुई है 2 सेमी। तो इसके लिए हम इस भुजा के समांतर यहां से एक रेखा खींचे तो इस प्रकार बनेगी, इस भुजा के समांतर। ऐसे ही इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो वो इस प्रकार बनेगी, यानी इसमें 3 त्रिभुज बन जाते हैं। अगर ये 1 सेमी है तो इसके समांतर भुजा ये भी 1 सेमी है, ये 1 सेमी है तो इसके समांतर वाली ये भी 1 सेमी है। इसमें 3 त्रिभुज बन जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही। ये टोटल 2 सेमी थी तो यहां से यहां तक 1 सेमी और ये भी 1 सेमी। सबसे पहले एक ये आकृति थर्ड आकृति, आकृति थर्ड में ये 1 सेमी थी तो ये भी 1 सेमी। फिर इसके समांतर भुजा खींची हमने, वो भी 1 सेमी होगी। फिर ये आकृति में 1 सेमी भुजा थी, इसके समांतर रेखा खींची एक और, वो 1 सेमी। नीचे टोटल 2 सेमी थी, ये मध्य बिंदु पर मिलता है तो 1 सेमी ये और 1 सेमी है, यानी इसमें 3 त्रिभुज बराबर लंबाइयों के 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी, यानी 3 समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। 3 समबाहु त्रिभुज प्राप्त होते हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति थर्ड में भुजा बराबर 1 सेमी, सभी में एक भुजा है, टोटल त्रिभुज 3 है। तो आकृति थर्ड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। किसका सूत्र है ये? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ये हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 कुल 3 समबाहु त्रिभुज हैं, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 गुणा अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 3 गुणा अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, वापस 1 ही होगा। तो 3 अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732/4। इनको 4 का भाग दें, इसमें 4 चौको 16, इसके बाद में 1 बचा, 4 तिया 12, फिर 1 बचा, 4 तिया 12, यानी आया 0.433। इसको 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौको 12, यानी 1.299 वर्ग सेंटीमीटर आकृति थर्ड का क्षेत्रफल आता है। आकृति 4 और 5 का भी इसी प्रकार निकालेंगे। अब है आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति 4 और 5 सेम आकृति, एक समान आकृति है। अगर यहां से यहां तक की दूरी 6 सेमी है तो इसकी भी यहां से यहां तक 6 सेमी होगी।
ये इनके मध्य की दूरी 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1.5 होगी। जब इस प्रकार कोई त्रिभुज है हमारे पास, ये दूरी 1.5 सेमी है और ये दूरी 6 सेमी है, तब ये होता है आधार और ये सीधी दूरी होती है ऊंचाई। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो सूत्र लगाते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसी सूत्र से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक का मान ज्ञात कर लेंगे, ऐसे दूसरे का मान उसमें जोड़ देंगे, यानी टोटल 2 समान त्रिभुज हैं तो डायरेक्ट इसके क्षेत्रफल को 2 से गुणा कर देंगे। तो आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों का एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और दोनों 2 हैं तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। मतलब एक आकृति 4 का और दूसरे आकृति 5 का, मतलब दो आकृतियां एक समान आकृतियां, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। आधार का मान, आधार है 1.5 सेमी, तो 1.5 गुणा ऊंचाई का मान 6, तो ये 6। 1.5 को 6 से गुणा करें तो ये होता है 9.0 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, सेकंड का भी ज्ञात कर चुके हैं, थर्ड का ज्ञात कर चुके हैं, 4 और 5 का भी क्षेत्रफल हो गया। तब कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, वो आया 2.48 प्लस आकृति सेकंड का क्षेत्रफल 6.5 प्लस आकृति थर्ड का क्षेत्रफल 1.299, फिर आकृति 5 और 6 आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल 9.0। इनको सबको आपस में जोड़ने पर का योग आता है 19.279, जिसे हम 19.28 भी लिख सकते हैं, यानी 79 का मतलब 80 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि लगभग मान है, क्योंकि पॉइंट्स में ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं कि कहीं पर हम 2 अंक तक लेते हैं, कहीं पर 3 अंक तक लेते हैं, इसलिए 19.280 भी सही है, 19.3 तक आ जाए वो भी सही है, 19.4 तक भी सही है। ये टोटल इस आकृति का आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, और त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेमी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है जिनके आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी बराबर हैं। त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है और जो समांतर चतुर्भुज है उसके 28 सेमी के आधार पर यह त्रिभुज स्थित है, मतलब ये भुजा है, इस पर त्रिभुज का आधार है। तब उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर। इसके 28 सेमी वाले आधार पर, मतलब ये 28 सेमी है, इस पर एक त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार। ये त्रिभुज जिसकी भुजा एक भुजा है 26 सेमी, दूसरी भुजा 28 सेमी हो गई, तीसरी भुजा 30 सेमी, और इन दोनों, इस आकृति और इस आकृति, इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तब हल में सबसे पहले हम त्रिभुज लें, तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं लिखेंगे। ए बराबर 26 सेमी, बी बराबर 28 सेमी और सी बराबर 30 सेमी। हीरोन के सूत्र के लिए हमें एस की जरूरत होगी, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 26, बी का मान 28, सी का मान 30 बटा 2। सबको जोड़ें तो ये होते हैं 8 और 6 14, हासिल का 1 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 84 बटा 2, भाग देने पर 42 सेमी। एस का मान आ चुका है 42। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र हम बार बार लिख रहे हैं, पहले आपको याद हो गया होगा, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं। सबसे पहले आता है एस, तो एस का मान 42, फिर एस माइनस ए का मान 26 है, फिर एस माइनस बी का मान 28,
फिर एस माइनस सी का मान है 30, तो ये 30। हल करें आगे तो इनको घटाएंगे तो 42 गुणा 42 में से 26 जाएंगे तो बचते हैं 16। फिर 42 में से 28 जाएंगे तो 14 गुणा 42 में से 30 घटाएंगे तो 12। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करने सबके। 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 या 21, 21 दूनी 42, फिर गुणा 16 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 14 के होते हैं 2 गुणा 7, फिर इसके बाद है 12, 12 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब जितनी बार 2 आए हैं उनको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार कंप्लीट। इसके बाद में 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 गुणा 3। 7 कितनी बार, 2 बार, तो 7 गुणा 7। इनके जोड़े बनाए हम तो इनमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 के 4 जोड़े बने तो 4 बार 2 बार आ गया। 3 का एक जोड़ा बना तो 1 बार 3। 7 का भी एक बार जोड़ा बना तो 1 बार 7। इन सबको गुणा करने पर आता है 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आगे दिया हुआ है प्रश्न में, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के क्षेत्रफल एक ही है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं 336। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान हमारे पास दिया हुआ है, इसमें कितना है देखो 28, यहां दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, तो आधार का मान 28 सेमी गुणा ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई ऐसे के ऐसे ही। 336 बराबर के दूसरी तरफ है और ये दोनों गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो जाती है भाग में, तो 336 भाग 28 बराबर ऊंचाई। भाग लगाएं 28 का 336 में तो 12 बार, यानी 12 बराबर ऊंचाई। मतलब ऊंचाई का मान है हमारे पास, ऊंचाई बराबर 12 सेमी। आंसर